हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जब बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं मुझे को बता दिएगा, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसका बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावर की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। इसके पहले आपको देखिए कलावर की क्लास करवाई गई थी, और अभी जो है आपको देखिए हिंदी की क्लास शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे आपको हिंदी की क्लास करवाई जाती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तरीके को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर देखिए आपका कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कोड है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिलेगा पीडीएफ पे, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन पे इसका भी लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। तो जाके फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक। क्लियर सभी को? तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ढांचे के क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे सही सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, ढांचे देखिएगा, बताइएगा आइटम। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है, बताइए। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होता है? देखिए बाह का बहुवचन आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे बाहें। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका एडनेस हो, बाह का बहुवचन आपका बाहें होता है, ठीक है। बाह जो है भुजा का, भुजा को कहते हैं, ठीक है। भुजा जो आपका हाथ होता है उसको कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। आपका देखिए 52 नंबर क्या देगा, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रागड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो देखिए रागड़ी बोली आपका कहाँ पर बोली जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर आपका साथी हो जाएगा हरियाणा में। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से इसका बांगड़ और रागड़ी बोली आपका हरियाणा में बोली जाती है। इनके अतिरिक्त हरियाणा में आपकी हरियाणवी बोली अधिकांश क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य को चयन करना है हमको, ठीक है। यद्यपि के साथ आपका क्या हो जाएगा साथी? तथापि का प्रयोग होगा, ठीक है। यद्यपि वह विमासा तथापि और मेला में गया। यद्यपि के साथ आपका तथापि, परंतु का नहीं, तो का नहीं, फिर का नहीं, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आपका देखिए 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन, निम्न में कौन सी क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका गुणवाचक। तो यहाँ पर जो दिया गया है, जातिवाचक आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर से को जातिवाचक आपका क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम बताएंगे 55 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर है उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो देखिए उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्दों को आपका वाचक कहा जाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? जैसे राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ पर के समान वाचक शब्द है जो उपमेय यानी कि मुख और उपमान चंद्रमा के बीच समानता का बोध कराता है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा आपका 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा ऐसा क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होगा? बताइए क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां कौन सा काल होगा? तो वहां पे आपका साथी हो जाएगा संदेह संदिग्ध भूतकाल होगा, वर्तमान काल होगा, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो वहां आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है, ठीक है। जैसे कृतिका खेलती होगी, होगी यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगा, ठीक है। संदेह है, अभी हमको कंफर्म नहीं है। घर की आय का हिसाब मार ही रखती है, आय का विलोम क्या हो जाएगा? तो आय का विलोम आपका जो दिया गया है वह हो जाएगा। क्लियर सभी को? आय का विलोम आपका वह होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 58 नंबर, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है? इनमें से तुरंग जो है किसका समानार्थी शब्द है? तो तुरंग की अगर बात की जाएगी साथियों, तुरंग, तुरंग जो आपका देखिए घोड़ा का समानार्थी शब्द है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तुरंग जो आपका घोड़ा का समानार्थी शब्द है, तो जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरिता आपका नदी का, लहर आपका तरंग का, बिजली आपका तड़ित का समानार्थी शब्द है, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 59 नंबर क्या देगा, रिक्त स्थान मैथिली की सुप्रसिद्ध कवि है कौन? बताइए।
कौन जो है आपकी मैथिली के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि हैं? तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे विद्यापति, डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विद्यापति को जो है मैथिली साहित्य में सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त है। विद्यापति के बाद मैथिली साहित्यकारों में गोविंद दास, चंद्रदास झा, मनबोध तथा जीवन झा के नाम जो है उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दिए गए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य बताइए। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो उसका अंग अंग काटा गया। ठीक है, उसका अंग अंग, उसके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया ना, उसका 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 होगा। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अंग अंग एक वचन में प्रयोग हुआ है जो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, जब से जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इनमें कौन सा अलंकार का प्रयोग होते हैं? जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, तो यहाँ पे देखिए, जहां बाहर से तो विरोध जान पड़े किंतु वास्तव में विरोध न हो, वहां आपका विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? दी गई पंक्ति में आपका आंख लगने के संबंध में विरोधाभास है, अतः यहाँ इसमें जो आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 नंबर, बताइएगा किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती? बताइए, विशेषण से, क्रिया विशेषण से, संज्ञा से या क्रिया से? तो देखिए, क्रिया विशेषण आपका एक अव्यय होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि संज्ञा विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, वचन की पहचान विकारी शब्दों से ही की जा सकती है। ठीक है, किंतु अव्यय शब्दों से नहीं की जा सकती। जैसे कुर्ता एक संज्ञा शब्द है, इसके वचन की पहचान इस प्रकार होगी। ठीक है, एक वचन में आपका देखिए कुर्ता क्या हो जाएगा? गंदा कुर्ता धुल गया, गंदा कुर्ता धुल गया। गंदा क्या है? क्रिया है, कुर्ता क्या है? संज्ञा है, धुल गया क्या है? आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है, गंदा आपका विशेषण था। ठीक है, गंदा आपका विशेषण था, कुर्ता आपका संज्ञा था, धुल गया क्या है? आपकी क्रिया है। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गंदे कुर्ते धुल गए। तो देखिए, विशेषण क्या हो गया? गंदे हो गया, संज्ञा क्या हो गया? कुर्ते हो गई, और क्रिया क्या हो गई? धुल गए हो गए, गया से गए हो गए। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्रिया विशेषण जो आपका, इससे हमारा वचन का पहचान नहीं होता। ठीक है, जमीन पर पैर न पड़ना, इसमें होएगा सही अर्थ क्या? देखिए, जमीन पर पैर न पड़ना यानी कि अभिमानी होना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? चलिए 64 नंबर, विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। ठीक है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी होता है, जो सी वाला ऑप्शन दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम को देखें 66 नंबर, मधुशाला किसके द्वारा रचित है? बताइए, मधुशाला जो है किसके द्वारा रचित है? तो मधुशाला की अगर बात की जाएगी, देखिए मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, सूत की माला, निशान निमंत्रण आदि जो है प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की कृतियां हैं। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देगा आपका 66 में, क्या देगा? जब कोई बात सीधे सादे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वहां पे जो आपका है अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, वहां आपका अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे ना ही पराग, नहीं मधुर मधु, ना ही विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंदो, आगे कौन हवाल। यहाँ भ्रमर और कली का प्रसंग अप्रस्तुत विधान के रूप में है, जिसके माध्यम से राजा जयसिंह को सचेत किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर, लीचू, लीचू किस भाषा का शब्द है? तो लीचू की अगर बात की जाएगी साथियों, तो लीचू, लीचू की अगर बात की जाएगी तो लीचू आपका जो है साथियों चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम आप देखें 68 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा विस्पा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बताइए, विस्पा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से आपका विस्पा अलंकार को जाना जाता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए
अगला क्वेश्चन देखें 69 नंबर, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू की बात की जाएगी तो उर्दू जो आपका देखिए तुर्की भाषा का शब्द है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 70 नंबर, क्या देगा? पक्षी के लिए सही प्रचालित शब्दों की पंक्ति को चुनना है। ठीक है, तो पक्षी का सही प्रचालित शब्दों का देखिए विहग, विहंग, खग, विहग, विहंगम, खग। ठीक है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प विहग, विहंगम, खग आपका कैसा होगा? पक्षी के लिए प्रचालित शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 में, क्या देगा? दिए गए विकल्प में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना। हर्ष का विपरीतार्थक क्या हो जाए? देखिए हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द का यहाँ पे विषाद हो जाएगा, विषाद। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें 72 नंबर, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए मोती का तत्सम रूप, मोती के तत्सम रूप की बात की जाएगी तो आपका हो जाएगा साथियों मौक्तिक। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका right है। मोती का तत्सम रूप आपका मौक्तिक, मौक्तिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 73 नंबर, होनहार वीरवान को होत चिकने पात, इस श्लोकाकृत का सही अर्थ क्या? देखिए होनहार वीरवान को होत चिकने पात, इस श्लोकाकृत का सही अर्थ आपको देखने जाएंगे होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर चुके इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 में, क्या देगा? गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का अनुभव है? बताइए गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि किस प्रकार का भाव अनुभव है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गर्दन झुकाना, मुंह फेरना आदि जो आपका देखिए कायिक अनुभव है। ठीक है, कायिक अनुभव होता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शरीर द्वारा की गई चेष्टाओं को जो एक कायिक अनुभव कहा जाता है। ठीक है, यह रस विचार का एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर, रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या हो जाए? देखिए रत्नाकार का संधि रत्न धन आकार होता है। ठीक है, रत्न धन आकर। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण होता है, ये बात भी याद रखिएगा। इसमें आपका अ और आ मिलकर किस में? तो बड़े आ में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 76 नंबर, कौन सा वर्ड आपका स्पर्श दंत सघोष तथा अल्प प्राण है? ठीक है, वर्ड जो आपका स्पर्श भी होना चाहिए, दंतव्य भी होना चाहिए, सघोष और अल्प प्राण, यानी कि देखिए स्पर्श व्यंजन आपके देखिए क से लेकर म तक होते हैं। ठीक है, दंत में कौन आ जाएगा? त थ द द, यहाँ पे सभी त थ द द वाले हैं। ठीक है, सघोष तो वर्ग का तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड। ठीक है, सघोष जो आपका वर्ड का तीसरा और चौथा का होते हैं सघोष होते हैं। और अल्प प्राण, अल्प प्राण जो आपके होते हैं साथियों देखिए पहले और तीसरे वर्ड को जो का अल्प प्राण रहता है। द आपका देखिए इसमें पूरा परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका सघोष नहीं है, अघोष वर्ड है। पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। ठीक है, क्लियर सभी को। ध की बात करें तो आपका महाप्राण है, महाप्राण। दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। ठीक है, दूसरा और चौथा देखिए ध भी आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण में आएगा, अल्प प्राण में नहीं आएगा। ठीक है, तो द आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा? बताइए विहार है, विचार है, विकार है, वित्तीय है। तो देखिए वित्तीय शब्द जो यहाँ पे दिया गया आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, विहार में आपका वी उपसर्ग लगा है, विचार में आपका वी है, और विकार में भी आपका वी उपसर्ग लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त वक्त में कौन सा है? एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास उपयुक्त वक्त में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे जो आपका अलंकार लगा हुआ है साथियों, यहाँ पे रूपक अलंकार लगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कुछ एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय उपमान को एक मान लिया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ रूप राम रूपी घनश्याम यानी कि मेघ में एक रूपता दर्शाई गई है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक आपका हो जाएगा अनुपम शब्द, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके इसके लिए एक शब्द आपका अनुपम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका क्या जाएगा 80 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताइए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए अशुद्ध वचन आपका दिया गया हिरण कश्यपु, आपका अशुद्ध वचन शब्द हो जाएगा। ठीक है, हिरण कश्यपु दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिरण कश्यपु। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? शुद्ध इसकी वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर से इसके में बाकी सभी जो दिए गए चरमो उत्कर्ष वाडम्य पुनरुत्थान
इस सबकी वर्तनी आपकी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 81 नंबर, क्या देगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द का विशेषण है? शासन है, अनुशासन है, अनुशंसा है, अनुशासित है। तो अनुशासित आपका एक विशेषण शब्द जो आपका दिया गया, यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अनुशासित विद्यार्थी, तो अनुशासित क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अनुशासित विद्यार्थी है वो। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 82 नंबर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है? ठीक है, देव का देवी दिएगा, मामा का मामी, कांत का कांति दिया गया, गधा का गधे दिया। देखिए, देव का देवी, मामा का मामी, गधा का गधी सही है, लेकिन कांत का आपका कांता होता है, कांति नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव होता है? देखिए, निर्वेद की अगर बात बात की जाए, निर्वेद आपका देखिए शांत रस का अस्थायी भाव होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लगते हैं 84 नंबर, क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिखेगा, छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। रिक्त स्थान जो दिया गया छंद के किस चरण में आपके देखिए, किस छंद के किस छंद में जो आपके देखिए विषम चरणों में 13 मात्रा और सम चरणों में 11 मात्रा होती है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथी दोहा में। मैंने आपको बताया है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में आपकी कितनी, तो 13 मात्रा होती है ना, और द्वितीय और चतुर्थ में आपकी 11 मात्रा होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोहा छंद के विषम चरणों में 13 मात्रा और सम चरणों में आपकी 11 मात्रा होती है। ठीक है, विषम यानी कि पहला और तीसरा, और सम यानी कि दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 85 नंबर, कौन सा शब्द आपका तद्भव है? ठीक है, चूर्ण है, छिद्र है, ज्ञान है, छत है। तो यहाँ पे कौन सा आपका देखिए छत, छत आपका जो दिया गया तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? बाकी जो दिया गया चूर्ण, छिद्र, ज्ञान, ये आपकी आपकी तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? चरण यानी कि चरण के कमल के समान पैर। ठीक है, चरण कमल के समान है जिसके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कमल के समान है जिसके, यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? विशेषण और विशेषिका यहाँ पे जो प्रधान होती है, निम्न में से अव्यय कौन सा है? अव्यय भारत है, श्याम है, आम है, दक्षिण है। तो इसमें से आपका एक अव्यय शब्द कौन सा? देखिए आह, आह का भी अव्यय शब्द हो जाएगा। तो आपका दिया गया सेल विकल्प आपका राइट आंसर, विस्मयादि सूचक अव्यय है। ठीक है, शेष आपके संज्ञा शब्द है। ठीक है, भारत, श्याम, दक्षिण आपका एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही है? ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका यहाँ पर सही है? देखिए, स्वातंत्र्य, स्वातंत्र की सही वर्तनी आपकी जो दी गई है, कौन सी वाली, ये वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, स्वातंत्र्य, ये नहीं है, गलत है, ये वाली आपकी शुद्ध है। ठीक है, स्वातंत्र्य। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा आपका नवाज, क्या देगा, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, बताइए निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात की जाएगी, समझाना, बुलवाना, बुलवाना आपकी एक प्रार्थना की जाएगी, बैठना और सुनना। बुलवाना यानी कि काम स्वयं न करके किसी और से करवाया, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी एक प्रार्थना की जाएगी। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, 90 नंबर, क्या देगा, कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? ठीक है, विसर्ग संधि कौन सी नहीं है? शिरोमणि, मनोयोग्य, संतोष और बहिष्कार। तो विसर्ग संधि कौन सी नहीं है ना, संतोष। संतोष में आपका देखिए समधन तोष होगा। ठीक है, समधन तोष होगा, तो आपका विसर्ग संधि है। शिरोमणि में शिरा अधन मणि हो जाएगा, मनो में मन अधन हो जाएगा, और बहिष्कार में बहिर धन काल हो जाएगा ना। तो मन संतोष में आपका विसर्ग संधि नहीं है। ठीक है, आपका व्यंजन संधि है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए, मथुरा और वृंदावन में तो देखिए, मथुरा और वृंदावन में आपकी मुख्यतः जो आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, ब्रज भाषा जो आपका दिया गया बेला विकल्प सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर, क्या दिया गया, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा? ठीक है, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है ना, तो उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लग रही थी। ठीक है, उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, कैसा वाक्य हो जाएगा आपका, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 नंबर, इनमें से बहुब्रीहि समास छांटना है हमको। ठीक है, कुसुमायुध्य, नील गगन, चौराहा और महात्मा। देखिए, कुसुमायुध्य, कुसुम यानी कि पुष्प है, आयुध हथियार जिसके, अर्थात यहाँ पे कामदेव की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन हम आपको देखें 94 नंबर, क्या देगा, मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या है? देखिए, मध्यम पुरुष के बात की जाएगी, तो देखिए मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार का उदाहरण, ठीक है। तुम जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। तुम जो आपका देखिए एक मध्यम पुरुष का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का एक प्रकार होता है, ठीक है, याद रखिएगा तुम। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी में कारक की संख्या आपकी कितनी? 8 होती है। जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, आपका संबोधन कारक, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 96 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किससे माना जाता है? तो देखिए हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपका भारतेंदु युगों को माना जाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर सबको। भारतेंदु युग जो है हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अल्टरनेट कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं। कमल के फूल पर भौरे भौरे मंडराते हैं। भौरे वाक्य में रेखांकित पद का प्रयोग चाहिए। भौरे, भौरे का देखिए भौरे शब्द का प्रयोग चाहिए आपका कौन सा नहीं है ना? कौन सा नहीं है? तो देखिए जलज। जलज आपका भौरे का पर्यायवाची नहीं हो। मधुकर, मधुप, भ्रमर एक है, भौरे के पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। जलज आपका पानी से उत्पन्न यानी कि कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, सीता ने कहा था वाक्य में किस काल वाक्य किस काल? सीता ने कहा था मतलब काल जो है पूरा हो चुका था यानी कि पूर्ण भूतकाल का हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? हरि की जगह ना, मेढक, घोड़ा, सर्प, कामदेव। तो कामदेव जो आपका देखिए हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कामदेव हरि के अन्यघाती शब्द नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज? बताइए। मक्खन। मक्खन आपका एक देशज शब्द है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। खीर आपका तद्भव शब्द है। काम आपका तद्भव शब्द है। शांति आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। मक्खन आपका देशज शब्द है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। और जो आपका एक रीजनिंग का क्वेश्चन था आप सभी लोग सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। और शेयर कीजिएगा मुझे कहाँ पे? तो आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।